बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली, बी सी डी आपके पास रिस्पेक्टिवली पॉइंट है नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। यूज वेक्टर मेथड, आपने क्या करना है, आपने वेक्टर मेथड को सॉल्व कर यूज करते हुए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, आपने ये वाले कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। नंबर 1 आपके पास है ए, इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगर ए बी सी डी आपके पास पैरेललोग्राम है तो आपसे क्या करना, आपने ए वर्टेक्स डिफाइन करना है। अब बेसिकली वर्टेक्स होता है क्या है, वर्टेक्स जो मेरे पास होगा वो कोई भी डायग्राम अगर हम बनाते हैं, लेट्स सपोज अगर हम पैरेललोग्राम ही बना देते हैं, अब ये जो इसके कॉर्नर है, ये कॉर्नर इसके, ये इसके क्या होंगे, ये इसके वर्टेक्स होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे इसके वर्टेक्स। अब हम इसे सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1 हम सॉल्व करते हैं। ए इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये मेरे पास एक पैरेललोग्राम हमने प्रूव करना है। और जो से पॉइंट दिए हुए वो मेरे पास कौन से हैं, ए बी सी डी। हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, ये आ जाएगा ए, ये आपके पास बी और ये सी और ये आपके पास क्या होगा डी। अब ए बी सी डी आपके पास क्या होगा, उसका वर्टेक्स होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम। हमारे पास गिवन पॉइंट कौन से हैं, गिवन पॉइंट जो मेरे पास है वो बी सी डी के आपके पास गिवन पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। गिवन पॉइंट फर्स्ट पॉइंट जो आपके पास है वो किसके, बी का, इट्स मीन बी इंटू 4 1, सी इंटू -2 3 एंड डी इंटू -8 सी। ये हमारे पास गिवन पॉइंट है। आपने पॉइंट कौन सा करना है, आपने ए पॉइंट फाइंड करना है। देन अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो वो हो जाएगा ओ बी इज इक्वल टू 4 1, ओ सी इज इक्वल टू -2 3, ओ डी इज इक्वल टू -8 0। सेम हम यहाँ चलते हैं। यहाँ बी पॉइंट जो मेरे पास है वो आपके पास है 4 1, सी जो मेरे पास है वो आपके पास है -2 3 एंड डी जो है वो है -8 0। लेकिन हमने जो डिफाइन करना है वो मेरे पास ए है। अगर हम बात करते हैं तो ए हम सपोज कर लेते हैं वो क्या है, एक्स वाई। तो यहाँ अगर हम उसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो वो ए इसके इक्वल होगा एक्स वाई के होगा। इट्स मीन हमने क्या करना है, हमने एक्स वाई की वैल्यू डिफाइन करनी है। जाहिर बात है पैरेललोग्राम आपके पास है तो पैरेललोग्राम आपके पास क्या होगा, जो ए बी साइड आपके पास होगी ये इज इक्वल टू किसकी होगी, डी सी साइड की। एंड सेम ए डी साइड आपके पास इक्वल टू किसकी आ जाएगी, बी सी के इक्वल आ जाएगी। अगर ये दोनों साइड आपस में इक्वल होती है तो वो जो डायग्राम हमारे पास होगी वो क्या होगी, पैरेललोग्राम आपके पास आएगी। देन अगर ये पैरेललोग्राम है, हम भी पता है ए बी इज इक्वल टू डी सी। एक चीज भी याद रखिएगा, अगर आप यूं मूव करते हैं ए से बी की तरफ, देन यहाँ पे आपको मूव करना वो भी कहां से करना, बी से सी की तरफ मूव करेंगे। अगर आप यहाँ से बी से ए की तरफ मूव कर रहे हैं, पॉइंट लिख रहे हैं बी ए, देन यहाँ आपके पास क्या होगा, सी से डी आप लिखेंगे, देन आपका रिजल्ट करेक्ट आएगा। अदरवाइज आपका रिजल्ट क्या होगा, वो इनकरेक्ट आ जाएगा। सबसे पहले हम ए बी फाइंड करेंगे। ए बी इसका हमें फार्मूला पता है, ओ बी माइनस ओ ए। बी की वैल्यू मेरे पास कौन सी है, बी है मेरे पास 4 1 एंड ए मेरे पास है एक्स वाई। माइनस हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट पे माइनस होगा तो ये हो जाएगा 4 माइनस एक्स और 1 वाई से होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई इंटू ए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है डी सी। हम डी सी फाइंड करेंगे। जब डी सी फाइंड करेंगे तो फार्मूला ओ सी माइनस ओ डी। अब सी की वैल्यू चेक करते हैं। सी मेरे पास है -2 और 3 एंड डी है -8 0। जब आप सेपरेट करेंगे -2, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। इट्स मीन पॉजिटिव रेट हो जाएगा और माइनस का 2 तो रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देन 3 आपके पास है, 3 सेपरेट आपने क्या करना है 0, तो इट्स मीन आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और यहाँ आपके पास वैल्यू किसकी आ जाएगी, DC की आ जाएगी। DC 6 हो जाएगी।
आपके पास है ए बी की वैल्यू आपके पास 4 माइनस एक्स 1 माइनस वाई और डी सी की वैल्यू हमारे पास है 6 पावर 3। आपने ए पॉइंट फाइंड करना है। अब ये दोनों क्या है, इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 एंड 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3 की होगा 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब माइनस एक्स है, ये उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव 6 इस तरफ आएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव। इट्स मीन ये हो जाएगा आपके पास 4 माइनस 6 और x इज इक्वल टू -2 आपके पास आ जाएगा। और यहाँ से माइनस वाई इस तरफ जाकर पॉजिटिव और 3 जो आपके पास है वो इस तरफ आएगा क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस 3 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू -2। अब a जो पॉइंट मेरे पास था होता a इनटू एक्स वाई, इसका रिजल्ट क्या आ गया, a मेरे पास आ गया -2 और y मेरे पास क्या आ गया -2। ये आपके पास है। ओके बेटा, एंड यूं ही आपके पास उसका सेकंड पार्ट है, कहता आपने क्या फाइंड करना है, e फाइंड करना आपने। इस चीज को मैं रिमूव करता हूं अभी। लेकिन आप क्या करेंगे, जो आपने यहाँ पॉइंट फाइंड करना है, अब यहाँ आपके पास आपने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो e फाइंड करना है आपने। लेकिन ना तो आपके पास a की वैल्यू है, ना ही आपके पास e की वैल्यू है, b और d की आपके पास वैल्यू है। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें a डिफाइन करना होगा और a की वैल्यू जो हमने फाइंड की हुई है ये वैल्यू, ये हम यहाँ पुट करेंगे a की प्लेस पे, तो हमारे पास e की वैल्यू आएगी। ओके, फिर मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ आपके पास ना a की वैल्यू है और ना ही आपके पास e की वैल्यू है, आपके पास b और d गिवन है इस फॉर्म में। तो हम क्या करेंगे, जो अभी वैल्यू हमने a की डिफाइन की है ये वैल्यू हम कंसीडर करेंगे a के लिए और फिर वहां से हम e की वैल्यू डिफाइन करेंगे। पार्ट की बात करते हैं। पार्ट में आपने क्या डिफाइन करना है, कहते हैं e if AE BD इसे पहले लो। अब जो गिवन पॉइंट मेरे पास है, गिवन पॉइंट कौन से, गिवन पॉइंट बेटा मेरे पास B है, C है और कौन से D है। B into 4 1 C into -2 3 and D into -8 0। लेकिन साथ हम इसके A भी कंसीडर करेंगे क्योंकि A मेरे पास यहाँ पे है और हमने जो वैल्यू डिफाइन की हुई है वो हमारे पास A की होगी, वो क्या होगी -2 और -2। अब इसको चेक करते हुए हमने E की वैल्यू डिफाइन कर दी। वही डायग्राम आपके पास पैरेललोग्राम में है। इट्स मीन आप जो सीक्वेंस उसने बताया हुआ है उस सीक्वेंस के मुताबिक चलेंगे। तो ये मेरे पास A, ये मेरे पास E, ये मेरे पास B और ये मेरे पास क्या होगा D होगा और यही वैल्यू चल रही है A E B D। अब A की वैल्यू जो हमारे पास है वो है -2 और -2 E नहीं मेरे पास है, हमें फाइंड करना है। इसलिए हम कंसीडर कर लेंगे x y एंड सेम। फिर आपके पास B है, B आपके पास क्या है 4 1 एंड D आपके पास है -8 C। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका पोजीशन वेक्टर लिखेंगे और यहाँ चेक करते हैं। चलिए पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए। सबसे पहले OB वो इज इक्वल टू 4 1, OC -2 3, OD -8 0, OA -2 -2। अब यहाँ बात करते हैं हम, हमारे जो वैल्यू है वो क्या होगी,
ए से ई एंड दूसरी तरफ आपके पास कौन सी बी से बी, इट्स मीन ए ई इज इक्वल टू डी बी आपके पास आ जाए। सबसे पहले हम ए ई डिफाइन करेंगे। जब ए ई डिफाइन करेंगे तो इसका जो फार्मूला आपके पास होगा वो ई माइनस वो ए ई की वैल्यू जो आपके पास है वो हमने कंसीडर की हुई है, वो कौन सी है एक्स वाई है, लेकिन यहाँ हम अगर उसका पोजीशन वेक्टर लिखते हैं तो ओ ई इंटू एक्स मीन ए ई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए आपके पास -2 -2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए माइनस और माइनस प्लस, इट्स मीन एक्स प्लस 2 एंड वाई प्लस 2। इसकी वैल्यू आ गई आपके पास ए ई की वैल्यू आपके पास है। अब आपने दूसरी वैल्यू किसकी डिफाइन करनी है, आपने डी बी की डिफाइन करनी है। देन डी बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ डी। बी की वैल्यू जो आपके पास है वो आपके पास है बी, यहाँ पर पोजीशन वेक्टर लिखा होगा 4 1 एंड डी जो आपके पास है वो है -8 पावर सी। बेटा जब हम प्लस करेंगे माइनस और माइनस पॉजिटिव और ये पॉजिटिव के और प्लस 4 12 और 1 - 0 1, इट्स मीन db इज इक्वल टू आ गया 12 पावर 1। और हमारे पास कंडीशन थी ए ई इज इक्वल टू db। ए ई की जो वैल्यू आपने फाइंड की हुई है वो आपके पास है x प्लस 2 एंड y प्लस 2 और db की जो आपने फाइंड की हुई है वो आपके पास है 12 1। दोनों में इक्वल में आपके पास है, अगर इक्वल है x प्लस 2 जो आपके पास होगा वो 12 के इक्वल है और y प्लस 2 जो आपके पास है वो 1 के इक्वल आपके पास है। देन x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 और x की वैल्यू आपके पास 10 एंड y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 और y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -1 और e आपके पास था x y के इक्वल। देन e इनटू आपके पास आ गया 10 पावर -1 e की। ओके बेटा, तो यूं ही हमने उसका फर्स्ट पार्ट भी सॉल्व किया और सेकंड पार्ट भी उसी का सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। If O is the region, वो आपके पास क्या कोई रीजन पॉइंट है?
सॉल्यूशन है इसमें, सॉल्यूशन गिवन पॉइंट वो कौन से आपके पास है, a minus 3 cos 7 and b 1 cos 0 आपके पास है, ठीक है। इसका रिलेशन फैक्टर लिखते हैं हम, तो ये हो जाएगा o a is equal to minus 3 7 और b is equal to 1 cos 0 और स्टेटमेंट में गिवन कंडीशन जो आपके पास है वो क्या है, o b is equal to a b और जो चीज फाइंड करनी है आपने वो आपके पास क्या है, b इट्स में आपने o b फाइंड करना है पोजीशन फैक्टर। तो जब a b हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इसका हम फार्मूला लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड में से फर्स्ट को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे o b माइनस o a। अब b की वैल्यू आपके पास 1 cos 0, a की वैल्यू -3 cos 7। जब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 3 और 1 4 एंड 0, ये देखो ये 0 माइनस और ये 7 से मल्टीप्लाई होगा तो इसमें -7 हो जाएगा, पॉजिटिव 0 है, 0 - 7 इज इक्वल टू -7। तो ये उसकी वैल्यू आ गई b की, या फिर हम इसे यूं लिख सकते हैं 4 - 7 जो आपने फाइंड। ओके बेटा, आप इस पर तो आपको रिलैक्स होकर समझ आ रही होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम